आज की मेरी वीडियो रमज़ान स्पेशल होने वाली है, तो ये गलत ना होगा क्योंकि आज हम घर पर पड़ी बेकार कुतरन को इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो हमारे रमज़ान में भी काम आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। रमज़ान की तैयारी तकरीबन तमाम घरों में आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होने वाली है क्योंकि महीना एक तो रह गया है। तो क्यों ना गाजरों को सबसे पहले ज़्यादा सी आ गई हैं जो कि हम सेव करते हैं, और किस तरह इससे पहले छिलके उतारने के लिए इसको हम कैसे क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले गाजरें जो हैं इनका साइज़ छोटा हो या बड़ा साइज़ हो तो एक स्टील वूल ले लें, और इनको इस तरीके से जब हम रब करेंगे तो इससे क्या होगा कि जितनी भी गाजरें हैं उनका जो पील है आसानी से उतर जाएगा और आपकी गाजरें बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी, और आपका जो मोटा छिलका है उतरने की वजह से आपके गाजरें भी वेस्ट नहीं होगी। अब इसको चाहे तो आप हलवा बना के सेव कर लें, चाहे आप गजरेला के मटेरियल बनाकर इसको सेव कर लें, या आप इसके बारीक कत्ते काट कर इसको फ्रीज़र में मकरोनी या अपने सालन के लिए सेव करके रख लें। और इस तरीके से आपके देखें पील भी कितना थोड़ा उतरेगा और गाजरें भी आपकी बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगी। कुतरन को संभालने के पहले भी मैं काफ़ी आपको तरीके बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो हम कुतरन का इस्तेमाल करेंगे वो स्पेशल रमज़ान के ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इसको पहले ही बना कर रख लें, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये मेरे पास बेडशीट का कपड़ा था तो इसका हमने ऑर्गेनाइज़र बनाने का सोचा, तो मैंने इसकी जो लेंथ है 14 और 45 के करीब ली है। तो इसको 14 और 45 इंचज़ में रख कर आप इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद एक हिस्से पे ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है, तो दूसरे हिस्से को हम जिस तरह हम अपने ट्राउज़र का नेफ़ा बनाते हैं सेम उसी तरीके से हम इसकी नेफ़ा बना लेंगे, और इस साइड पे जो सिलाई है वो भी हमारी काम आ जाएगी। अब एक मैंने पट्टी ली है 2 इंच के बराबर, और इसकी लंबाई मैंने काफ़ी लंबी ली है, तकरीबन 45 से अबव या 50 भी ले सकते हैं। और इसके बाद इसकी हम डोरी बना लेंगे, और नेफ़े को जिस तरह मैं सिलाई लगा रही हूँ इसी तरीके से आप नेफ़ा बनाने के लिए सिलाई लगा लें। अब नेफ़ा मेरा तैयार हो चुका है, और जहाँ पर मेरी तरपाई हुई थी वहाँ पर मैंने लास्टिक लगाना है, तो मैंने बारीक लास्टिक ले लिया है। इसको थोड़ा सा आप खींचें, और खींचने के बाद आसानी से आप इस पर मशीन चलाएंगी तो आपका लास्टिक बड़ी आसानी से लग जाएगा और इसमें लचक भी आ जाएगी। तो देखें ये लचक कितनी अच्छी आ चुकी है। अब ये पीस हमारा तैयार हो चुका है। एक साइड पे नेफ़ा है और एक साइड पे लास्टिक है। अब इनको आप फोल्ड करें, और फोल्ड करने के बाद सीधी सिलाई ऊपर से नीचे तक इस तरीके से लगा लें। अब जो हमने डोरी तैयार की थी तो डोरी के एजेस को छुपाने के लिए मैंने कपड़े के स्क्वायर लिए हैं, और इनको मैंने सिलाई लगाकर गोलाई की शेप में इस तरीके से काट लिया है। तो इस तरीके से ये होगा कि इसकी तारें भी नहीं निकलेंगी और हमारे लगे हुए अच्छे भी लगेंगे, बुरे नहीं लगेंगे। ये बास्केट घरों में आम पड़ी होती हैं और बेकार भी हो जाती हैं, चाहे ये टूटी भी हो तभी हमारे बहुत काम की बास्केट होती है। तो इनको हम अपनी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। चाहे तो हम रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा फल एक दफ़ा ही ले आते हैं क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो चाहे तो आप इसमें फल, प्याज, लहसुन या इसके अलावा दूसरी चीज़ों को भी, वेजिटेबल को सेव करके महीना भी रख सकते हैं। इस तरह आप बास्केट के ऊपर इन ढक्कन को एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये आपका एक एडजस्टमेंट वाला ढक्कन बन जाएगा जो हर किस्म की बास्केट के ऊपर आप बड़ी आसानी से फ़िक्स कर सकेंगे। इससे ये होगा कि इसमें अगर बाहर आउटडोर भी रखेंगे तो इसमें इस तरीके से डर नहीं होगा कि कोई चीज़ इसके अंदर जाएगी और आपके फल और सब्जियों को ख़राब करेगी। इवन के बास्केट अगर भरी भी होगी तब भी ये ढक्कन बड़ी आसानी से ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। रमज़ान की बरक़ात को समेटते हुए घरों में रवाज होता है कि अफ्तारी दी भी जाती है और ली भी जाती है। इसके अलावा सहरी भिजवाने का मस्जिद में या इसके अलावा भी रवाज होता है। तो आज हम इसी टाइप का ही एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। ये मेरे पास फालतू कुतरन बची हुई थी तो मैंने इसके कॉर्नर्स को दोनों साइडों से काट लिया है और कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई को मैंने पूरा करने के लिए एक साइड पर इसका जोड़ डालकर इसकी चौड़ाई को पूरा किया है। अगर आपके पास बेडशीट या पिलो कवर के अगर कवर्स पड़े हुए हैं तो आप इसको इसलिए यूज़ भी कर सकते हैं। अब एक और मैंने कपड़ा लिया है, वो चारों तरफ से 1.5 इंच बड़ा है।
क्योंकि मैं चाह रही थी कि इनकी चारों तरफ से इसको मगज़ी करूं, तो इसलिए मैंने इस कपड़े को बड़ा रखा है। अगर आप इस पर लेस लगाना चाहती हैं तो आप इसको बड़ा नहीं रखेंगी, बल्कि इसको सेम ही पैमाइश में रखेंगी। अब ये मेरे पास एक प्लास्टिक कवर बचा हुआ था जो कि पार्सल हमारे पास डिलीवरी के आते हैं तो उनमें से निकलता है, तो मैंने इसको भी ज़ाया नहीं किया, बल्कि इसको कटिंग करके मैंने खोल दिया है। और खोलने के बाद इसका जो कलर है वो आप देख ही सकते हैं कि एक तरफ से वाइट है और एक तरफ से ग्रे है। तो अब इसको मैंने इसके ऊपर रखते हुए सेम इसी तरीके से ही कटिंग कर लिया है। जितना हमारा अंदर वाला पीस था उतनी ही इसको हम उल्ट करेंगे, और चारों तरफ से सिलाई लगाने से पहले मैंने इसको पिन अप कर लिया है, क्योंकि प्लास्टिक और कपड़ा जब स्लिप होता है तो सिलाई एक जैसी नहीं लगती। चारों तरफ से मैंने सिलाई इसको लगा दिया है, और लगाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक बचा है उसकी कटिंग मैं कर रही हूँ। चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है वो काटने के बाद जो हमने दूसरा ग्रे वाला कपड़ा काटा था वो हम इसको नीचे रखेंगे, और जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था इसको दोबारा से मैंने पिन अप कर लिया है। और पिन अप करने के बाद इसको हम ऊपर डबल करके चारों तरफ टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह हमारी मगज़ी चारों तरफ लग जाएगी। इसी कपड़े के साथ ही मेरी एम्ब्रॉयडरी वाली एक पट्टी भी लगी हुई थी, मैंने भी उसको वेस्ट नहीं किया, बल्कि इसको अपने इस्तेमाल में ले आई हूँ। और सेम इसी के ऊपर ही पट्टी इस तरीके से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में रखते हुए यहाँ पर मैं सीधी रखूँगी, और सीधा रखने के बाद इसके दोनों कॉर्नर्स पे मैं सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद 2 मैं बैंगल लूँगी, और बैंगल को इसके जो 2 एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं उनमें इस तरीके से हम डालेंगे, और डालने के बाद यहाँ पर भी मैं सिलाई कर लूँगी। चाहे तो आप हाथ से भी इसको सिलाई कर सकती हैं, लेकिन अगर आप मशीन से इसको सिलाई करेंगी तो इसमें ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। अब हम इस ऑर्गेनाइज़र को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो पट्टी है वो आपके जो टिफ़न को कैच करने के काम आएगी। तो हम पट्टी को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, नीचे हम अपना टिफ़न रखेंगे, और टिफ़न अगर एक भी रख सकती हैं और आप 2 भी रख सकती हैं। इस तरीके से आपकी काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश भी बन जाएगी। तो बैंगल को हम ऊपर रखते हुए पहले ऊपर वाली पट्टी को ऊपर खींचेंगे, और दूसरी बैंगल को नीचे रखते हुए दोबारा से पट्टी को अंदर से गुजार देंगे। इस तरीके से हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बंद हो जाएगा, और बड़ी आसानी के साथ हमारा खाना भी इसमें गर्म रहेगा, और देते हुए इसकी प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी लगेगी। रखने में ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब सहरी और अफ्तारी भिजवाने के लिए इसी ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करें। एक और ऑर्गेनाइज़र हम बनाने जा रहे हैं। ये मेरे पास ऊपर वाला पेंट का जो हिस्सा था वो मैंने यूज़ कर लिया था, और ये नीचे वाला पेंट का हिस्सा है जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ। इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब इसको हम सेंटर में इस तरीके से ज़िप लगा देंगे। मैंने ज़िप को इसके साथ अटैच कर दिया है। अब इसको दोबारा से हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद दोनों साइड से मैं इसको पिन लगा दूंगी, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो ये मूव ना हो। इस तरह हमारी स्टिचिंग भी एक जैसी आएगी। एक मैंने बॉक्स की कटिंग कर ली है जो 1.5 इंचज़ का है। अब चारों तरफ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो ये छोटे वाले पार्ट हैं इनको पहले स्टिच करूँगी, और इसके बाद नीचे वाले हिस्से को मैं सिलाई लगा दूँगी। सिलाई मेरी लग चुकी है। अब जो हमारे चारों बॉक्स थे उनको हम खोल लेंगे, और एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर्स तक चारों जो कॉर्नर्स हैं उनको सी लूँगी। सीने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी। तो अब मैंने ज़िप को अंदर की तरफ खोल के इसको सीधा कर लिया है, और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार है। जितनी भी तस्बीह वगैरह आपके पास मौजूद हों, कि रमज़ान में यही कोशिश होती है कि हर चीज़ हमें अपनी जगह पर मिले, तो इस तरीके ज़िक्र अस्कार की जो तस्बीहात हैं वो आप इसमें रख सकती हैं। इसके अलावा दुआओं की छोटी बुक्स वगैरह भी आप इसमें रख कर अपने कुरान मजीद जहाँ पर आपके रखे होते हैं उस ऑर्गेनाइज़र में डाल दें, या आप अपनी उस कबर्ड में रख दें, ताकि हर चीज़ तमाम अफराद को अपनी जगह पर मिले। और ये इंतज़ाम हम पहले ही कर लें, ताकि हमें रमज़ान में टाइम ज़ाया ना हो और हम अपनी इबादत की तरफ भरपूर तौर पर तवज्जो दे सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और आप भी रहमतों के इस महीने का पुरजोश तैयारी और ख़ुशी के साथ इस्तकबाल करेंगी। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।